गौ माता का हर एक अंग शुद्ध है, लेकिन मुख शुद्ध नहीं है। अगर किसी बर्तन का गाय की जिह्वा से हल्का सा स्पर्श हो जाए तो बर्तन अशुद्ध हो जाता है, जबकि गाय का गोबर अगर उस बर्तन में लगा दिया जाए तो बर्तन पवित्र हो जाता है। गौमूत्र को किसी पात्र में रख दिया जाए, पात्र पवित्र हो जाता है। गाय के गोबर से कोई भी बर्तन पवित्र हो जाएगा, लेकिन गाय का मुख अपवित्र है। इसलिए हमारे यहाँ जब गाय को गौदान करते हैं तो गौ माता के मुख के पास खड़े नहीं होते, हमेशा पूंछ पकड़कर उसके पीछे खड़े होते हैं। गौदान जब करते हैं ना, गौ माता का मुख झूठ बोलने के कारण अशुद्ध हो गया, जिसके अंदर समग्र ब्रह्मांड है, स्वयं ब्रह्म विराजमान है, ऐसी गौ माता मुख से अपवित्र हो गई। किस कारण से? झूठ बोलने के कारण से। इसलिए कभी झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए। जो झूठी गवाही देता है उसके जितने भी पूर्वज होते हैं, जो अच्छे अच्छे लोकों में होते हैं, वो तुरंत अधोगति में गिर जाते हैं। अधोगति में गिर जाते हैं। बहुत सारी पुरानी कथाएं भरी पड़ी हैं, जिन्होंने भी झूठ का साथ दिया, झूठी गवाही दी है, उनकी अधोगति हो गई है। अधोगति माने सूकर, कूकर, इनमें ही उनका जन्म होगा, उनके पूर्वजों का जन्म होगा। इसलिए कभी ऐसा कृत्य ना करें। ब्रह्मा जी ने झूठ कह दिया, केतकी से भी झूठ बुलवा दिया। भोलेनाथ ने देखा और विष्णु भगवान ने मान भी लिया। बड़े सात्विक और सहज हैं भगवान विष्णु। थाली लेकर आए और ब्रह्मा का पूजन करने के लिए कि आप ही सब कुछ हैं, आपने आदि का आपने अंत पा लिया इस ज्योति का, इसलिए आप पूजनीय हैं। और जैसे ही थाली को लेकर ब्रह्मा जी के चरणों में बैठे, महादेव से देखा ना गया, और उसी समय उसी ज्योति के मध्य से काल भैरव प्रकट हुए। और ब्रह्मा जी के 5 सिर हुआ करते थे। उन 5 सिर में सबसे सुंदर मुख जिसने झूठ बोला था, उसी को अपने त्रिशूल से काल भैरव ने गिरा दिया महाराज। इसलिए कपाल भेद नाम से जो जगह है, वहां शिव जी के द्वारा ब्रह्मा का 5वां सिर गिराया गया था। पहले ब्रह्मा जी को बड़ा अभिमान था, हम पंचानन हैं, शिव पंचानन है तो हम भी पंचानन हैं। भगवान ने कहा अच्छा बताते हैं, चतुरानन कर दिए। यहां ब्रह्मा जी की इन चीजों को देखकर, झूठ असत्य को देख करके भोलेनाथ क्रोधित हो गए और कहा कि तुम इतना गिर जाओगे। अपने आप को उच्च अवस्था में लाने के लिए, सर्व पूज्य सर्वमान्य बनने के लिए तुमने असत्य का साथ लिया। तुम देवत्व के योग ही नहीं हो। तुम्हें जो एक लालसा है सर्व जगह पूजने की, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, किसी भी जगह तुम पूजे नहीं जाओगे। और तब से ब्रह्मा जी का इस विश्व भर में मंदिर नहीं है। कुछ जगहों पर संतों ने बनाया है। ऐसे कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के मंदिर की स्थापना करने वाले के जीवन में उच्चाटन होता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। जिन्होंने भी प्रयास किया वो बचते नहीं हैं। तो ब्रह्मा जी का मंदिर एक पुष्कर में भी है, और एक हम राजस्थान में गए थे, बालोत्रा के अंदर, क्या कौन सी जगह, आशोत्रा। आशोत्रा में वो जो महात्मा जी हैं जिन्होंने, तुलसीदास जी महाराज, उन्होंने ब्रह्मा जी की स्थापना की। वो राजपुरोहितों के, राजगुरुओं के, राजपूतों के पुरोहितों के, राजपुरोहितों के गुरु हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी की स्थापना की। और जिस समय ब्रह्मा जी की स्थापना उस मंदिर में हुई, और उन्होंने तुरंत तक्षण अपने प्राण वहां छोड़ दिए। देखते देखते आज भी वहां ब्रह्मा जी का मंदिर विराजमान है, उस धरा पर। बालोत्रा से कुछ दूरी पर आशोत्रा क्षेत्र है, वहां पर दिव्य स्थान है। लेकिन आपके वहां पर जो रण छोड़ राय है, वहां पर भी बाहर एक ब्रह्मा जी का मंदिर है, दरवाजे से घुसते ही।
पर वहां आपने देखा होगा उसमें उच्चाटन है, छवि नहीं है। एक देव के अंदर जो स्वरूप होना चाहिए, जो भाव होना चाहिए, वो उनमें विराजमान नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा जी को जो श्राप भगवान शिव के द्वारा मिला है, इसके कारण कहीं भी ब्रह्मा पूज्य नहीं, और पूजे भी जाएंगे तो उनकी पूजा स्वीकार नहीं होगी, उन्हें पहुंचेगी नहीं वो पूजा। अब तो ब्रह्मा जी फूट फूट कर रोने लगे, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। और उस समय कहा, भोलेनाथ करुणा में भर गए। जब रोते हुए बिलखते हुए ब्रह्मा जी को देखा, भगवान विष्णु ने भी कहा, प्रभु आप दयालु हैं, आशुतोष हैं, ब्रह्मा जी को क्षमा कर दीजिए प्रभु, इन्होंने जो कुछ किया उसका दंड ये पा चुके हैं, इन पर कृपा करिए। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और कहा कि चिंता ना करो, इस पूरे विश्व भर में, सृष्टि में तुम्हें कोई भले ही ना पूजे, लेकिन पुष्कर क्षेत्र जहां तुमने यज्ञ किया है अपने हाथों से, जिस तीर्थ को बनाया है, उस तीर्थ के क्षेत्र में तुम अवश्य पूजे जाओगे। ये पुष्कर जो है वो ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया हुआ स्थान है। ब्रह्मा जी को एक बार यज्ञ करने की इच्छा हुई, तो ऐसा कौन सा अच्छा स्थान है जहां यज्ञ कर सके, तो उन्होंने एक पुष्प अपने हाथ से गिराया, यानी पुष्प और कर से गिराने के कारण पुष्कर पड़ा नाम। तो वो पृथ्वी पर गिरा, तो उस समय ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था बहुत बड़ा, और उस यज्ञ में जब वे यजमान बनकर बैठे तो उनकी धर्म पत्नी का नाम है सावित्री। अब वो माता होती है ना, ज्यादा सजने संवरने में इतना समय लगा देती हैं कि यज्ञ का मुहूर्त निकला जा रहा था, नारद जी को भेजा ब्रह्मा जी ने, मैया को बुला के लेके आओ। पर माता जी तो बहुत तैयार होने में ज्यादा विलंब लगा दिया। यहाँ यज्ञ की घड़ी निकली जा रही थी, और वो घड़ी इतनी महत्वपूर्ण थी कि वो निकलने के बाद फिर ब्रह्मा जी को वो समय दोबारा इतने अनुकूल में मिल पाता या नहीं मिल पाता। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई भी मिले, किसी को ले आओ, बामांग में बिठाओ, यज्ञ होना चाहिए। तो कहा जाता है वहां से गायत्री का जन्म हुआ है। सब पुरानी कथा है कि एक स्त्री जा रही थी और सुंदर स्त्री को देखा, तो गाय के मुख से निकाल करके और नाभि से निकाल दिया, इसलिए फिर वो गायत्री नाम उनका पड़ा। बिठा दिया ब्रह्मा जी के समक्ष, और जब मैया सावित्री आके देखती हैं तो क्रोधित हो जाती हैं। तो यहां भी ब्रह्मा जी को श्राप मिलता है कि तुम कहीं, क्योंकि तुम सर्व पूज्य होना चाहते हो, लेकिन तुम कहीं पूजे नहीं जाओगे। तो ये 2 श्राप मिल गए ब्रह्मा जी को। इसलिए ब्रह्मा जी का सृष्टि में कहीं पूजन नहीं है, लेकिन एक वरदान उन्हें भगवान शिव की ओर से मिला। क्योंकि ब्रह्मा फूट फूट के रोने लगे, प्रभु यदि आपने मुझे पूजा नहीं जाएगा, कहीं कोई मेरा मनन जप नहीं करेगा, तो लोग मुझे भूल जाएंगे, कौन मुझे मानेगा, किसको पता चलेगा कि मैं भी इस सृष्टि का एक हिस्सा हूं। मुझे ऐसा लोगों की दृष्टि से ओझल मत करिए। तब प्रभु ने कहा, ठीक है, जहां जहां यज्ञ होगा वहां वहां तुम्हारी उपस्थिति होगी। इसलिए आज भी ब्रह्मा जी बनाए जाते हैं। एक ब्राह्मण को भी ब्रह्मा नियुक्त किया जाता है, और यज्ञ में ब्रह्मा की उपस्थिति होती है। यहां ब्रह्मा जी पर कृपा की है, और भगवान विष्णु पर तो भगवान रुद्र मोहित हो गए, प्रसन्न हो गए, हृदय से लगाया, हे नारायण तुमने सत्य का साथ दिया, इसलिए आज से तुम्हें सत्य नारायण के नाम से जाना जाएगा। तुमने इस सत्य के कारण मेरे मन को जीत लिया है, और मैं सच कहूं तो तुम में और मुझ में कोई भेद नहीं है। इसलिए आज से मैं अपना सर्वस्व स्वरूप तुम्हें प्रदान करता हूं। जगत में ऐसी कोई जगह ना होगी जहां तुम ना पूजे जाओ, हर जगह तुम्हारा पूजन होगा। मेरी जो सामर्थ्य और शक्ति है वो सब तुम में है, तुम मेरा ही स्वरूप हो, और मैं अपना स्वरूप तुम्हें प्रदान करता हूं। हर जगह तुम्हारी पूजा, हर जगह तुम्हारा नाम यश कीर्तन गा करके लोग वही प्राप्त करेंगे जो मुझसे करते हैं। उस समय
हृदय से लगाकर भगवान विष्णु को सर्व पूज्य बना दिया, त्रिलोकीनाथ बना दिया, अपनी महिमा को भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया। ऐसे दयालु भोलेनाथ, यहां भोलेनाथ और भगवान विष्णु का हरिहर मिलन हुआ। इसलिए आज भी एक संप्रदाय चलती है, हरिहर संप्रदाय, जहाँ शिव और भगवान विष्णु को समान माना जाता है। अब कई बार लोग भेद कर देते हैं भगवान के विषय में। उनको लगता है कि भगवान शिव अलग हैं, भगवान हरि अलग हैं, लेकिन जो भेद करते हैं वो गलत करते हैं। अरे चाहे हर कह दो चाहे हरि कह दो, बात एक ही है। जो क्लेशों को हर ले, दुखों को हर ले, वो हरि, और जो कष्टों को हर ले, कलेशों को हर ले, वो हर और हरि में नामों में भेद नहीं है। चाहे आप हरिद्वार कह दो चाहे हरिद्वार कह दो, बात एक ही है। अब उसी हरिद्वार से चाहे बद्रीनाथ चले जाओ कि चाहे केदार जी चले जाओ, रास्ता एक ही है। इसलिए भेद किस बात का? भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही प्रभु के भले ही स्वरूप अलग हैं, लेकिन तत्व एक है। तत्वों में कोई अंतर नहीं है। जैसे आभूषण होते हैं, आपने सोने की कोई चीज बनवाई, चाहे चैन बनवाओ चाहे अंगूठी बनवाओ, अन्य कोई आभूषण बनवा लीजिए, तो उसमें स्वरूप भले ही अलग अलग होगा, चैन का अलग होगा, कंगन का अलग होगा, कुंडल का अलग होगा, लेकिन उसमें जो सोने का तत्व है वो समान होता है। अगर वो सब ठोक दिए जाएं, एक जगह आप इकट्ठा करके उसे पत्थर से उसकी डिजाइन मिटा दें, तो क्या बच गया? स्वर्ण रह गया। लेकिन जब तक वो आभूषण था तब आपका चिंतन स्वर्ण में नहीं अपितु उसके स्वरूप में जाता है। आप ये नहीं कहते सोना, आप कहते कुंडल। आप नहीं कहते सोना, आप कहते हैं घड़ी। यही होता है ना। आप नहीं कहते ये सोना, आप कहते जंजीर, लेकिन उसमें सोना होता है। स्वरूप में अंतर होने के कारण आप नाम में परिवर्तन कर देते हैं, लेकिन अगर उन सब की डिजाइन मिटा दी जाए तो स्वर्ण ही बच जाएगा, जो है, जो वास्तविक है। उसी प्रकार तत्व ब्रह्म एक ही है, वस्तुतः ब्रह्म एक है, लेकिन उसके स्वरूपों में भिन्नता आपको दिखाई पड़ती है कि वो अलग अलग स्वरूप धारण करके, कभी मैया, कभी गणेश जी, कभी शिव जी, कभी नारायण, कभी कृष्ण, कभी हनुमान जी, लेकिन तत्व में वो एक ब्रह्म है। इसलिए कभी कभी लोग बोलते हैं ना, आपका धर्म पॉलीथियस्टिक धर्म है, कितने सारे देवता, एक मंदिर में चले जाओ गणेश जी महाराज, फिर सामने भोलेनाथ पार्वती जी के साथ बैठे हैं, फिर और आगे जाओ तो हनुमान जी रामचंद्र जी के साथ नीचे, अब वहां भी प्रणाम करो, देवी जी अष्टभुजा के शस्त्र लेके बैठी हैं, यहाँ भी प्रणाम करो। जैसे तैसे निकल के आ रहे थे, एक विशाल बालाजी खड़े हैं वहां पर। अब कोई सोचो वहां अंदर प्रणाम करके इनको क्या प्रणाम करे, तो कहते हैं डंका मार दूंगा भाई, प्रणाम कर। वो वाले अलग है, हम वाले अलग हैं। ऐसा नहीं है, लोगों को डर बना रहता है, इनको प्रणाम किया उनको नहीं किया। ब्रह्म सब एक है, स्वरूप भले ही अलग अलग है, लेकिन ब्रह्म एक है। उन सब में एक ही तत्व विराजमान है। तो यहां शिवजी के सबसे पूर्व में जो शब्दों का पहला मंत्र निकला उनके मुख से, क्योंकि ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान को दीक्षा प्रदान भगवान शिव ने की है, तो सबसे पहले सृष्टि का जो आरंभिक शब्द था, आरंभिक मंत्र था, वो भोलेनाथ के मुखमंडल से निकला, और वो था ओम। शब्द हैं, स्वर हैं, वो सब गले से निकलते हैं, लेकिन ये नाद ब्रह्म है। ओम क्या है? नाद है।
और ये नाभि से निकलता है। कहाँ से निकलता है? नाभि से निकलता है, पूरे शरीर को गुंजाते हुए। ऐसे ही इसलिए हमारे प्राय मंदिरों के जो गुंबद होते हैं ना, वो ऐसे ऐसे उठे हुए होते हैं कि आप जैसे ही, और मंदिरों के बीचों बीच गुंबद की घंटी लटकती है कि आप जैसे बजाएं पूरा मंदिर गूंज उठता है। ये शरीर भी वही आकार है, मंदिर जैसा है, और इसकी घंटी है ओम। जैसे ही बजाओगे पूरा शरीर एक अलग वाइब्रेशन करेगा। इसलिए आज भी साइंस ने, हम तो इतना कुछ करते ही नहीं है, हमको लगता है हमारे पुराणों ने जो, अरे कहाँ ये पिछड़ी बातें हैं, ओम से क्या होने जाना है। अब जब वहां से वो सफेद कोट वाले आपको लिखकर भेजते हैं कैसा चमत्कार इस मंत्र का है, तो हम खुशी खुशी अपना लेते हैं। कई बार कथाओं में जब कहा जाता है कि माँ पार्वती ने अपने मैल से गणेश जी को प्रकट किया, तो लोग जोक समझते हैं, क्या पागलपन है, नॉनसेंस जैसी बात है, कहाँ कहीं मैल से कुछ होता है। अरे विचार के तो देखो, मैल से ही प्रकट नहीं किया, प्राण भी फूके, प्राण भी डाले उसमें, तो गणेश की उत्पत्ति हुई। और आज हम देखते नहीं है, जब एक साधारण सा मनुष्य कुछ बना सकता है, तो अगर माँ भगवती जो जगत को चलाने वाली उन्होंने बना दिया, तो कौन सी बड़ी बात है। आज स्टेम सेल से, शरीर से लेकर के वो बायो 3D प्रिंटर के द्वारा रेटिना बनाया जा रहा है, क्योंकि लोगों को पहले आंखें मर जाने के बाद ही मिलती थी। कोई डोनेट करता था, आंखें दान करनी हो तो जब कोई मर जाए तो वो अपनी आंखों को लिखकर पहले देते थे कि हमारी आंखें उपयोग में ली जा सकती। किसी की आंखों, हम जी ना सके लेकिन आंखों के माध्यम से कोई दूसरा उनका लाभ ले सके, लेकिन उसके लिए बड़े लंबी इंतजार करना पड़ता था लोगों को, कोई मरेगा तब आंख मिलेंगी। इसलिए अब वैज्ञानिकों ने एक नया विकसित कर लिया है कि वो आपके शरीर के द्वारा सेल्स लेते हैं और उससे आंखें बन जाती हैं, यहां तक कि हड्डियां भी बन जाती हैं, लीवर भी बन जाएंगे। अब आपको ये नहीं कि उसका ट्रांसप्लेशन कराना पड़ेगा। सैरोगेसी जैसी चीजें हो सकती हैं कि किसी दूसरी माता का उधार आप गर्भ ले सकते हो और अपने बच्चे को जो आपके गर्भ में होता उसके गर्भ में डाल सकते हो और उससे फिर बच्चा आपको प्राप्त हो जाएगा। आने वाले समय में बहुत कुछ हो सकता है। जैसे पिज्जा केक खाते हो ना, ऐसे ऑर्डर करके बच्चे आ जाया करेंगे बिना किसी पुरुष स्त्री के। और आज आप देखिए कई चीजों पे विकास, आज भी भारत में भी ऐसे कई चीजों पे रिसर्च हो रही है कि सेल्स के द्वारा बहुत सारी चीजें दोबारा से बनाई जा सकती हैं। सिर के बाल उगाए जा सकते हैं, दांत दोबारा से उगाए जा सकते हैं जो टूट गए हैं। बस वो सेल्स वहां से वो उसकी प्रक्रिया करेंगे, डालेंगे और दोबारा से आपके जो चीज नहीं है वो दोबारा से उदय हो जाएगी। तो जब एक साधारण सा सफेद कोट पहनने वाला 7-8 फुट का 6 फुट का एक मनुष्य ये कर सकता है, तो जगत जननी भगवती क्यों नहीं कर सकती। यहां आपको बड़ा वो लगता है, शंका उत्पन्न होती है, लेकिन वहां आप खुशी खुशी समझ लेते हो कि हाँ ये सही है। ऐसे नहीं करना चाहिए। याद रखिए, इससे भी हमारी जो सनातन परंपरा है, ऋषियों की परंपरा है महाराज, ये सब चीजें जो आज साइंस कर रही है उससे पहले योगियों ने अपने जीवन में की जा चुकी है। ये कब प्रकट होना है, कब अदृश्य होना है, कहां पहुंचना है, कहां नहीं पहुंचना, वो क्षण भर के अंदर ये सब करते थे। आज वो चीजें नहीं है हमारे बीच में। कई बार लोग शंका करते हैं और आज की युवा पीढ़ी कहती है अगर इतना ही भारत महान था तो फिर क्यों पीछे रह गया, क्यों हम महानता की ओर नहीं बढ़े। क्योंकि इस भारतवर्ष पर 2000 वर्ष तक इसने गुलामी झेली है। कितने? 2000 वर्ष की गुलामी झेली है इस भारतवर्ष ने। यहां पर फ्रेंच आए, पोर्चुगीज आए, डच आए, फारसी आए, अफगानी आए, कितने कुछ आए, मंगोली आए,
तुर्क आए, हुण आए, 300 वर्ष तो ये ब्रिटिश शासन, इन्होंने ब्रिटिशों ने किया शासन। 2000 वर्ष तक ये भारत गुलामी में रहा है। जरा विचार करिए, इस भारत ने अपनी संस्कृति को कैसे बचाया है उन सब आक्रांताओं से। जो आपको मिला है उन ऋषियों की देन, उन ब्राह्मणों की देन है कि उन्होंने उस चीज को बचा कर रखा। अन्यथा 2000 वर्ष के लंबे अंतराल से झेल रही गुलामी में कोई देश कैसे अपनी संस्कृति को बचा सकता है। इसलिए वो जो चीजें हमारे ऋषियों के पास थी वो इन कारणों से अदृश्य हो गई, आज देखने को नहीं मिलती। नहीं, भारतवर्ष इसलिए जाना जाता था। लेकिन जो भी रहा हो, फिर भी गर्व है हमें कि चाहे कितनी भी शक्ति लगाई गई, लेकिन फिर भी उस संस्कृति को मिटा ना सके, वो मिट ना सके, क्योंकि वो लोगों के हृदय में विराजमान थी, रक्त में विराजमान थी। यहां भोलेनाथ के पंचमुख से भोलेनाथ ने पंचानन स्वरूप का दर्शन कराया है ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को। और यहां पंचमुख से 5 शब्द निकले हैं जो भोलेनाथ का स्वरूप बताया जाता है। वो पंचमुख से 5 शब्द कौन से हैं? ना, मा, शी, वा, य। अब सभी बोलेंगे, ना, मा, शी, वा, य। नमः शिवाय, नमः शिवाय। अब कई बार, क्योंकि इससे पहले मैंने कई बार कहा है कि ओम स्वयं ब्रह्म है, नाद ब्रह्म है। आ, उ, मा, चंद्रबिंदी और बिंदु, इन 5 चीजों से ओम बना है। इसलिए भगवान शिव को ओंकार कहा गया है। आप और सरल भाषा में अगर कहूं तो वो ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, वो भोले जानते अविवेका। अविवेका माने जो ज्ञानी है वो जानता है कि ब्रह्मा विष्णु अलग नहीं है। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर, प्रणव कौन है? ओम है। ओम को प्रणव कहा जाता है। ओंकाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। कितनी सरल भाषा में बता दिया, तीनों एक ही जगह हैं। जब हम इस सृष्टि में भगवान को विंदु कहा जाता है ना, भगवान शिव का जो शिवलिंग है ना वो विंदु स्वरूप है। कभी भी कोई चीज अगर आपको आरंभ करनी है तो बिंदु से आरंभ होगी। कैसे होगी? आपको कोई चित्र बनाना है, कुछ लिखना है तो पहली डॉट लगती है, किस पर लगेगी?